नमस्कार, कैसे हो मेरे भाई लोग। आर्मी सोल्जर्स, आपके सामने आज का अगला मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आ चुका आपके सामने 2025 आर्मी भर्ती को देखते हुए। टोटल 15 प्रश्न रहने वाले हैं और आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा मेरे वीरों, ये रहेगा 17वां मॉक टेस्ट। यानी अब तक अपन ने 16 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका 17वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। मेघदूत के रचयिता कालिदास है। कालिदास की रचना है मेघदूत, याद रखना आपको, मेघदूत। और एक है आपको याद रखना है रघुवंशम। रघुवंशम ये भी आपके कालिदास की है। और एक है आपको याद रखना कुमार संभवम। कुमार संभवम ये भी कालिदास की रचना है। दोस्तों यदि बात करें रामायण की रचना किसने की, रामायण की, तो रामायण की वाल्मीकि। और महाभारत की वेद व्यास। और गीता, पवित्र ग्रंथ गीता की रचना भी किसने की, वेद व्यास ने की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मेघदूत किसने लिखा, कालिदास ने। अगला प्रश्न, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आपने नाम सुना होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर साहब है जिन्होंने जनगण मन लिखा। जिन्होंने जनगण मन लिखा, आपको याद रखना है। जनगण मन के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर साहब है जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। आपको याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर साहब को, ठीक है। जनगण मन इन्होंने लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? वंदे मातरम लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, अपना राष्ट्र गीत लिखा, और ये राष्ट्र गान है, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच, तीसरा, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? कौन से खेल में? तो रवि कुमार दहिया बैडमिंटन के तो है नहीं, मुक्केबाजी के भी है नहीं, एथलेटिक्स के भी है नहीं, कुश्ती के खिलाड़ी है। आपको याद रखना है रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है मेरे वीरों, याद रखना। मुक्केबाजी की खिलाड़ी कौन है? मैरी कॉम है। मुक्केबाजी की खिलाड़ी कौन है? मैरी कॉम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, उससे पहले बता दूं कुश्ती की खिलाड़ी और कौन कौन है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, ठीक है। ये अब सब खिलाड़ी कुश्ती के खिलाड़ी है, रेसलिंग। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आपका एथलेटिक्स स्टेडियम है, ये दिल्ली में है। आपको याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। एक दोस्तों आपने सुना होगा ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये दोस्तों कानपुर में है, आपको याद रखना, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है। एक ईडन गार्डन भी नाम सुना होगा आपने, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन ये कहां पर हो जाएगा? ये दोस्तों ईडन गार्डन आपको याद रखना है, ईडन गार्डन हो जाएगा आपका कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक ब्रेबॉर्न स्टेडियम है, आपको याद रखना है, क्रिकेट का ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये आपका मुंबई में है, ठीक है जी। वानखेड़े, ब्रेबॉर्न। पांचवा, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ट्रिक से बताऊंगा, कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भाई चाय सब पीते हैं, कॉफी बहुत कम लोग पीते हैं। तो कोई शादी होती है वहां पर कोई भी चाय पीने वाला भी कहेगा अरे कॉफी लेके आओ रे, तो वो नाटक करेगा। क्या करेगा? नाटक करेगा। घर पर तो चाय पीता है और वहां पे बोलेगा कॉफी लेके आओ रे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, आयकर कौन लगाता है? आयकर विभाग। आयकर विभाग की बात करें तो केंद्र सरकार के अधीन आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आरबीआई भी दे रखा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में इसकी स्थापना होती है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है यदि पूछे? वर्तमान गवर्नर का पूछे तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा।
संजय मल्होत्रा वर्तमान गवर्नर। अगला प्रश्न आपके बीच, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? अरे भेरे भाई, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनको कब मिलता है? इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिलता है। कब मिलता है भारत रत्न? तो एक ईयर और बढ़ा दो, 1980 में इनको भारत रत्न मिलता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, राज्यसभा में अधिकतम अधिकृत सीटों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। 250 ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम सीटों की संख्या। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष आप सबको पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। यह भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? भाई कोई भी वोट दे सकता है। कौन? जिसकी उम्र 18 वर्ष है। तो ऑप्शन यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 18 वर्ष वोट देने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। अगला प्रश्न, उरी कौन से राज्य में? एक दोस्तों उरी है, एक दोस्तों पूरी है। पूरी पड़ता है कहां पर? पूरी ओडिशा में पड़ता है। कोणार्क सूर्य मंदिर वाला ओडिशा पूरी हो जाएगा। और एक उरी है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। इसकी दोस्तों स्थापना या अपन कह सकते हैं इसे जम्मू कश्मीर का दर्जा, जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो याद रखना 31 अक्टूबर 2019 में यह नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा स्पीकर सुषमा स्वराज गलत है, सुमित्रा महाजन गलत है, अरुण जेटली गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई लोग? आपको याद रखना है अपने वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा? ओम बिड़ला, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा भी चल रही है, यह भी आपको याद रखना है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक भाई लोग राष्ट्रपति माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो आप सबको पता है द्रौपदी मुर्मू है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 15वें नंबर की राष्ट्रपति है मेरे वीरों। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रह चुकी है। ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। किस राज्य की रहने वाली है? उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। जनजाति यानी आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो कौन सी जनजाति है इसकी? संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं अपने द्रौपदी मुर्मू जी, आपको याद रखना। पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं। किस राज्य के? तो दोस्तों ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? यानी ऑप्शन आपके सामने दे रखे, इस्पात कारखाने दे रखे हैं आपके सामने। बोकारो इस्पात कारखाना मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा। बोकारो कहां पर है? बोकारो झारखंड में। बोकारो झारखंड में। दुर्गापुर भी गलत हो जाएगा। दुर्गापुर कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना। राउरकेला ओडिशा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राउरकेला ओडिशा में है, आपको याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, उससे पहले बता दूं आर्मी वालों, आपके लिए शानदार सा छोटा सा कोर्स बनाया है जीके का। ओनली 70 रुपीज रखी है रेट। इसमें आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा पूरा। इसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको टोटल करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो ये छोटा सा कोर्स यदि आज भी आप लेते हो तो आपकी एग्जाम तक अगले 1.5 मंथ तक आपकी क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। आराम से अभी 10-15 क्लास हुई तो डेली की 2-2 क्लास देकर अपना कोर्स क्लियर कर सकते हो और जीके का कोई प्रश्न गलत ना होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ऐप डाउनलोड करो और अपना कोर्स खरीदो। आगे बढ़ते हैं। अगला आप आज का लास्ट 15वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? भाई आपको पूछा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भाई यदि मैं बात करूं, आपको याद रखना है मुगल शासक की।
1600 ईस्वी के आसपास आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है भारत में। तो उस समय मुगल शासक जहांगीर था। जहांगीर, आपको ऑप्शन सी याद रखना है, जहांगीर। ठीक है जी। और यदि आपको प्रश्न पूछे कि भाई लोग यदि आपको प्रश्न पूछे मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, तो वो कौन करता है? बाबर करता है मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध से, आपको याद रखना है। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कौन था? जहांगीर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के डेली प्रश्न आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। आज अपन ने 15 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। आपको भी कमेंट करके बताना कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। दोस्तों एक यदि मैं आपको बताऊं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, ये स्कैन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ एक बुक का बताने वाला हूं मैं, बहुत ही शानदार रिव्यू। ये अपनी बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने एक बुक बनाई है अग्निवीरों के लिए, चाहे आर्मी वाले हो, नेवी वाले हो, एयरफोर्स वाले हो, यानी आपके इंडिया जीके की है, आपके बाकी सब्जेक्ट की भी है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी है, बहुत ही शानदार टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। आपके हिस्ट्री के अलग से, मध्यकालीन भारत के अलग से, कला संस्कृति के अलग से, भूगोल से अलग से, यानी एमसीक्यूज वो भी टॉपिक वाइज आपको दे रखे हैं। तो ये मुझे बहुत ही शानदार बात लगी। इसे आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो यदि बुक आपको अच्छी लगे तो एक बार चेकआउट जरूर करें। और कल अपना अगला प्रैक्टिस सेट आने वाला है, कौन सा? आज अपने 17 प्रैक्टिस सेट कर लिया, कल आपका मिलेगा 18वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है जी। तो कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।